खबर, खामोश रहो कल क्या होगा किसको खबर, खामोश रहो। कितने बने हैं इस नगरी में दिल की बात, कितने बने हैं इस नगरी में दिल की बात, किससे हुआ आहों का असर, खामोश रहो किससे हुआ आहों का असर, खामोश रहो जागने वालों। खामोश रहो, होशियार रहो। पीर पंजाल नाराज है लोगों, बानिहाल खफा है, उसकी चोटियों पे इंसानी खून की बू फैली हुई है। हाँ, बू फैली हुई है। वहाँ बातें फौजी शराब पी के कहका लगा रहे। हाँ, कहका लगाते। खामोश रहो, होशियार रहो। उठ जाओ बच्चों, नमाज पढ़ लो, दुआ करो। रजिया, रजिया बेटा, वो चाय रखना भूल गए क्या? दूध वाला नहीं पहुंचा होगा। ये दूध वाला, सब्जी वाला, ये सब तो पाकिस्तान के जासूस रखते हैं ना इनको। अच्छा बेटा, अच्छा। या अल्लाह, मेरे कश्मीर की हिफाजत करना मेरे मालिक, मेरे कश्मीर की हिफाजत करना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपकी चाय पीकर बताएं ना कैसी बनी है। मेरा बच्चा, अगर तुमने बनाया होगा तो ठीक ही बनाया होगा। हैं? बाबा, अजान नहीं होती या हमें सुनाई नहीं देती, या लाउड स्पीकर खराब है मस्जिदों के? अजान होगी तो बेटा सुनाई देगी ना। मस्जिदों में ताले पड़े हैं, हजरत बल बंद है, मीर वाइज नजर बंद है। हाँ बाबा, वादी तो मानो जैसे कोई जेल में बदल गई हो। अच्छा, माजूर, मिस्कीन, यतीम, बेवाएं, बेगुनाह सब जेलों में बंद है बेटा। और एक शदीद तरीका का वैश्विक दरिंदा इंसान हमारे सरों पे हुक्मरान बन के बैठा हुआ है। खैर छोड़ो इस बात को। बाले किधर है? भैया भैया बता रहे थे उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है शायद, जब तो रात 3 बजे चले गए, अभी तक नहीं लौटे। अरे वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी उम्र है भैया आपकी, अभी बाबा नाम ही ले रहे थे आपका। कि रात भर कहाँ थे बाले? बाबा कुछ जरूरी काम से गया था। कि रात में ऐसे कौन से जरूरी काम हो गए तुम्हें? बाबा, मुझे अपने लोगों की चीखें सोने नहीं देती। पौन
सदी के नौहे रुलाते हैं मुझे, सिस्कियां बेदम करती हैं, बहनों के आंसू बाकी करते हैं मुझे। ये सारी हमारी सियासी क़यादतों की गलतियों की सजाएं मिल रही है हमें। आजादी हमारा ख्वाब है बाबा, यह हमें रास्ता दिखाता है, हमें हिम्मत दिलाता है, और यही गलतियों का इजाला भी है। बहुत एहतियात से बातें, बहुत एहतियात से मेरा बच्चा। ये लोग बहुत बेरहम और जालिम लोग हैं। तो क्या करें बाबा, हम भी भागकर बस्ती से चले जाएं मुजफ्फराबाद के पनाह कैंप में और फकीरों जैसी जिंदगी गुजार दें? इससे तो अच्छा है कि अपने वतन की मट्टी के लिए अपना खून बहा दिया जाए। क्यों? क्यों भैया, हम भला मुहाजिर कैंपों में जाकर जिंदगी क्यों गुजारेंगे? हम यतीम हैं, मिस्कीन है, माजूर है, अपाहिज है। अरे वो हिस्सा भी तो हमारा ही हिस्सा है। क्यों बाबा, हमारा ही हिस्सा है ना? ठीक कहती हो रजिया, लेकिन जिस कौम में असम्बली के मेंबरान पेंशन और हुक्मरान कमीशन वसूल करने लगे, वो कौम हमेशा गरीब और फकीर रहती है। बेटा, आजाद कश्मीरों के हुक्मरानों का हिसाब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ले लिया है। 78 साल का हिसाब मांगा जा रहा है उससे, 78 साल का हिसाब। हाँ बाबा, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया भी तो नहीं, ना तो किसी फोरम पर हमारा मुकदमा लड़ा, आजाद कश्मीर के आवाम के लिए भी कुछ नहीं किया, बस इस्लामाबाद में अपने महल्लात खड़े करते रहे। इस्लामाबाद वालों से अगर उनकी दौलत पूछ ले तो उनको अपनी भी तो बतानी पड़ेगी ना। अरे भैया, मैंने पढ़ा है कि जिस दिन भारतीय फौजी श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे थे, उसके ठीक दूसरे दिन बाद 13 कश्मीरियों को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था उन्होंने। क्या ये बात सही है बाबा? सही है? सही है बेटा। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर के लिए एक स्याह-तरीन दिन था। आज तक कत्ल हो रहे हैं हमारे बच्चे, 6 लाख के करीब कत्ल हो चुके। क्या बचा बेटा, क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं बाबा, फिर तो उनको बिल्कुल ठीक जवाब मिल रहा है। अभी कल ही की बात है बाबा, 15 भारतीय फौजियों को ठिकाने लगाया है हमारे बहादुर जवानों ने। और आपको पता है कैसे गोलियों की आवाजें गूंज रही थी? रजिया, ये इन खबरों में मत पड़ो, ये खतरनाक मामला है, औरतों का काम नहीं है ये। अब पगली, अल्लाह अल्लाह पगली, अल्लाह इतनी जोर से। इतनी जोर से भला कोई कान खींचता है क्या? और क्या कह रहे थे भैया? औरतों और बच्चों का काम नहीं है। क्यों औरतों और बच्चों का काम नहीं है? क्या कभी कश्मीर की औरतों ने अपने उन नौजवान बच्चों के लिए आंसू बहाए जो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकते? क्या कभी रोई, तड़पी, गिड़गिड़ाई या कभी रंज का मलाल किया? नहीं, क्योंकि वो जानती हैं उनके जो होनहार सुपुर्द थे वो इस पाक सरजमीन के लिए अपनी खून का नजराना पेश कर गए हैं। और आपने बात की औरत की, तो आसिया इंदुराबी नाम तो सुना ही होगा। मर्दों के शाना बशाना तो नहीं, लेकिन हाँ, आजादी की तहरीक में मर्दों के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल खड़ी है। और मैं तो ऐसा समझती हूँ कि कश्मीर के हर घर में एक आसिया इंदुराबी जैसी लड़की जरूर पैदा होनी चाहिए। शाबाश रजिया, शाबाश मेरी बहन, शाबाश। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। अरे वालेकुम सलाम बेटे, जीते रहो बेटे। बैठे मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलवी चाचा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटी, अल्लाह नसीब अच्छे करे आपके। आप लोग बात करें, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और सुनाए मौलवी साहब, क्या खबरें हैं? अरे बहुत बुरी खबरें हैं अब्दुल्ला भाई। सोपोर शहर को फौज ने आग लगा दी है। अरे कहते हैं कि इन इमारतों में आतंकवादी छुपे हैं। 500 दुकानें, मकानात, उसके अलावा 250 अरे कीमती जानें जलकर राख हो चुकी हैं अब्दुल्ला भाई। क्या होगा? तौबा, अभी हमारी जानों के साथ साथ
हमारी मईशत को भी तबाह कर रहे हैं। अरे शहर में इमारतें नहीं होंगी तो दरख्त होंगे क्या? बाबा, अब तो सेब के दरख्त भी काटे जा रहे हैं। कहते हैं इन दरख्तों के पीछे आतंकवादी छुप रहे हैं। अब श्रीनगर सर्वे के मुताबिक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक, अब तक कश्मीर को 40 लाख अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। 40 लाख अरब डॉलर। अरे भाई, डल झील में हाउस बोट 2000 से घटकर 800 रह गई है। अरे फ्रूट सब्जियां गल सड़ रही हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। शिकारे बंद हो गए। क्या होगा अब्दुल्ला भाई, क्या होगा? तौबा तौबा तौबा। अरे कैसे जिएगी ये मखलूक, कैसे जिएगी? 600 सेब से भरे हुए ट्रक चुंगी पे खड़े हुए कई दिन से, कहते हैं कि कस्टम आएगी तो चेक करेगी। ओ बाबा, अब तक 27 लाख टन सेब खराब हो चुका है। सरकार बाहर से मंगवा रही है और फिर शिकायत हमसे है कि हम आतंकवादी हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे वाह महाराज, कहाँ बात है? आज सवेरे सवेरे क्या खास बातें हो रही हैं? अरे वादी के हालात पर अफसोस कर रहे थे। खास बात क्या होगी जगन्नाथ? आतंकवादी मजबूत हो रहे हैं, बस यही हालात है। यही हालात है। वाह जगन्नाथ वाह। अरे मसला कश्मीर तो तुम पंडितों का दाखिली झगड़ा है। अरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें खामखा परेशान किया हुआ है। अरे असल तो ये हालात हैं जगन्नाथ। अरे मौलवी साहब, आप हमें कश्मीर से निकाल भी दो और इल्जाम भी हम पंडितों के ऊपर कि हमारा दाखिली झगड़ा है। कहाँ से हो गया हमारा दाखिली झगड़ा बना? तो मैं बता देता हूँ कैसे हुआ। अरे भाई, अल्लामा इकबाल का तस्वुर पाकिस्तान और नेहरू का आजाद हिंदुस्तान और शेख अब्दुल्ला का आजाद जम्मू और कश्मीर। बताओ, अरे ये तीनों पंडित की नस्ल से थे ना। अब जरा बताओ कि ये तुम्हारा दाखिली झगड़ा हुआ कि नहीं जगन्नाथ? मौलवी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गांधी जी और कायदे आजम की इस हवाले से तो बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी थी। अरे अब्दुल्ला भाई, अगर आप भी बाअसर पंडित इस मुस्बत तरीके से इसको अंजाम दें तो ये मसला आज ही हल हो जाएगा। अरे कैसे होगा ये मसला हल? जात के नाम पर खून खराबा करो तुम। ये बताओ, कश्मीर शेर है, ये किसने कहा था? तुम लोग ही लेकर आए थे। अब भुगतो इसको। हाँ? अरे क्या अच्छा जमाना था कि कश्मीर में हिंदू मुसलमान में तफरीक मुश्किल थी। ये तुम इस बात के गवाह हो। खानका शेख नूरुद्दीन वली पर तो पंडितों का भी रश रहता था, आपको पता है ना मौलवी साहब? अरे क्या जमाना याद दिला दिया अब्दुल्ला भाई। भाई रोना आता है। अरे वो कश्मीर की मारूफ शायरा लेल दीद, अरे दोनों मजहब की मुश्तरका सरमाया थी। वैसे मौलवी साहब, लल दीद के हवाले से ये फैसला करना अभी तक मुश्किल है कि आया वो मुसलमान थी या हिंदू, तहम उसका पूरा किराम अल्लाह की वहदानियत पर था। अरे महाराज, अब रोते क्यों हो? कश्मीर में दो कौमी नजरिया कौन लेकर आया था? तुम लोग ही। अरे कश्मीर तो एक आजाद मुल्क था। तुम पाकिस्तान बनने से पहले ही उसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया। अब भारत सरकार खामोश तो नहीं बैठी रहती, तुम लोगों को वैसे ही दे देती कश्मीर। हाँ। अरे रजिया बेटा, चाय का बंदोबस्त करो, अंदर भेजो। अरे अब्दुल्ला भाई, मैं जरा चलता हूँ। अरे चाय पी के जाइएगा मौलवी साहब। अरे नहीं, जरा मेरा नमाज का टाइम हो रहा है अब्दुल्ला भाई, फिर बैठ के जरा चाय पियेंगे। अच्छा, ठीक है। वैसे जगन्नाथ पंडित जी, मेरा ख्याल है कि भारत सरकार को अब इस मसले को सियासी तौर पर हल करना चाहिए। मिल बैठकर बात करें और इस मसले को सियासी तौर पर हल करें। अरे महाराज, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर क्या करें, आतंकवादियों का जो सरबराह है ना, वो मुज़ाकरात पर राजी नहीं होता। कहता है पहले हकीकत तस्लीम करो कश्मीर की। अब कश्मीर की हकीकत क्या है? भारत का हिस्सा ही तो है। नेहरू का जो वादा है जगत चाचा, भारत वो पूरा करे, यही कश्मीर की हकीकत है।
अरे बाले, तू भी क्या 20वीं सदी की बात को 21वीं सदी में ले आया? अब नेहरू ने जो वादा किया उसका जिम्मेदार मोदी सरकार को कैसे ठहराया जा सकता है भला? जगन्नाथ, मोदी दरअसल नेहरू का ही तसलसल है। अब रियासत का वादा तो उसने किया था ना, किसी फर्द वाहिद ने तो नहीं किया था। और बाबा, हमारा जो कल्चर है ये भारतीय फौजी तबाह कर रहे हैं, क्या हम अपनी सकाफत किसी को तबाह करने देंगे? अरे क्या बात कर रहे हो बाले? भारत सरकार ने कश्मीर में क्या कुछ नहीं किया, पूरा 800 अरब का पैकेज दिया, 800 अरब का, और 2 लाख घर मुफ्त। चाचा, कश्मीरी इन तरक्याती जालों में नहीं फंसेंगे। जो कश्मीर का हल है वो भारत को पूरा करना पड़ेगा। फौजी चले जाएं यहाँ से, बस। राम 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 बाले, ऐसी बात ना कर, बैठे बिठाए मुसीबत में आ जाएगा। अरे चाचा, मुसीबत तो दिन रात हम पर ढाई जाती है। हमारी रियासत का क्या हाल कर दिया, 6 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, 3 इधर और 3 उधर। अब फेरन और कांगड़ी पे पाबंदी तो हमारी सकाफत पे भी पाबंदी है ना, इस पर तो पंडितों को भी आवाज उठानी चाहिए। अरे मेरे भाई, जरा ये तो बताओ, ये जो आतंकवादी हैं फेरन में कांगड़ी छुपा कर ना हमारी सेना के ऊपर आग बरसाते हैं, आग। अब हमारी सेना लोहे की बनी हुई तो नहीं है कि वो आग से पिघलेगी भी नहीं। जगत चाचा, सरे राह लोगों पर पत्थर रखकर मुर्गा बनाया जाता है, कांगड़ी नहीं उछालें तो और क्या करें? छोड़ो इस बहस को, इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। तीनों फरीकों को आपस में मिल बैठ के बात करना चाहिए, इसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा इंशाअल्लाह। बाबा, मसला यही तो है, जो असल फरीक है उसको कोई मानता ही नहीं है। अरे कैसे मानेगा महाराज? एक बात तो बताएं, भारत सरकार ने इतना कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी कह रहे हो कि कोई मानता ही नहीं है। चाचा, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि यासीन मलिक हमारा हीरो है। अगर भगत सिंह जिंदा है तो यासीन मलिक भी जिंदा रहेगा। खबरें आ रही हैं जगन्नाथ कि भारत सरकार यासीन मलिक को फांसी देने के लिए हिले बहाने तलाश कर रहा है। कर ले शौक पूरा बाबा, ये भी मैंने कहा ना कि यासीन मलिक हमेशा जिंदा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई भारत सरकार से टक्कर लेगा तो भारत सरकार खामोश तो नहीं रहेगी। अरे मैं तो कहता हूँ हमें ना भारत सरकार के साथ मिलकर रियासत को मजबूत करना चाहिए और काट देना चाहिए उन हाथों को जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जगत चाचा, एक बात जहन में रखो, हुर्रियत पसंद कभी नहीं हारता, और भारत चाहे सोने की सड़कें बना ले, चांदी के खंभे लगा ले, हक के खुद इरादियत का मुताबादिल नहीं हो सकता। हाँ, हक के खुद इरादियत का मुताबादिल नहीं हो सकता। हक के खुद इरादियत क्या है? अरे हर 5 साल के बाद भारत सरकार वहां चुनाव तो करवाती है, फिर क्या चाहिए तुम्हें? कान खोल कर सुन लो जगन्नाथ, यासीन मलिक किसी फर्द का नाम नहीं है, एक नजरिए का नाम है, और नजरिए को फांसी से नहीं खत्म किया जा सकता। सारी दुनिया सुन ले, जो यूएन की करारदादें हैं वही हतमी हैं, बाकी किसी करारदाद की कोई हैसियत नहीं। जगत चाचा, अरे अब्दुल्ला महाराज, ये तो बिल्कुल अकरम डार की तरह बातें कर रहा है। लगता है कश्मीर को यही आजाद करवाएगा। हाँ चाचा, सिर्फ अकरम डार नहीं, पूरी कौम हुर्रियत पसंद बन चुकी है। अरे बाले, क्या हो गया तेरे को? क्यों फांसी घाट को आबाद करना चाहता है? एक बात तो बता, तू अकरम डार को जानता है क्या? मैं नहीं बाबा। अरे नहीं, ये अकरम डार को कैसे जानेगा जगन्नाथ? ये नहीं जानता अकरम डार को। हाँ चाचा, कहाँ वो कमांडर जो फांसी घाट आबाद करते हैं, और कहाँ मैं बुज़दिल बाला चाचा। हाँ, अच्छा बेटा, तुम जाके नाश्ता कर ले, थका हुआ है तू। अरे तुम लोगों ने ना मुझे किन बातों में उलझा दिया, मुझे भी जरा जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। नमस्ते महाराज। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भैया, आगे आगे राम चलते हैं। बेटा क्यों इतना जज्बाती होता? देखा तो करके सामने कौन मौजूद है। बाबा, मुझे तो डर है
एक दिन भारतीय फौजी हमारे घर में घुसाएंगे इस जगन्नाथ की मुखबरी पर। अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिया बहन। पंडितों की बस्ती का दौरा कर रहे हो या कोई मुज़ाकरात कर रहे हो? ये अब सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? अरे अब्दुल्ला भाई, कन्नन पोशपुरा जा रही थी, आप पर नजर पड़ी तो खैरियत मालूम करने रुक गई। क्या खबरें कन्नन पोशपुरा की आसिया बहन? क्या बताऊं अब्दुल्ला भाई, भारतीय फौजियों ने बड़ा जुल्म किया है। 100 से ज्यादा औरतों का इज्तिमाई रेप किया है, 500 से ज्यादा फौजियों ने। अब अब्दुल्ला भाई, यही खबरें हैं, वहां जाकर ही मालूम होगा कि सच क्या है। हाय गुरुजी, सत श्री अकाल। ये सारे हाजरीन नु सत श्री अकाल। ये मीडिया वाले कहाँ से आ गए? ओ जी सानू पता लगा सी ओ मैडम जी इत्थे तशरीफ लियाए ने, कोई से ताज़ा मसले ते गल करनी सी। क्यों मैडम जी, जे इजाजत होवे ते पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? कन्नन पोशपुरा के हवाले नाल तुहाडा एक ताज़ा बयान ओ मीडिया ते बड़ा चल रहा है। क्यों मैडम जी, की हकीकत है एदी? कन्नन पोशपुरा में इज्तिमाई अस्मत दरी भारतीय फौज का सोचा समझा अमल है। सो गुरु दी, और साड़ी फौज का भी ये मौक़िफ़ है कि उन्हां लोगों की साजिश ते प्रोपेगेंडा है और जेड़े साडे मुल्क दे दुश्मन ने। तमाम गैर जानिबदाराना रिपोर्ट और शवाहिद से जाहिर होता है कि ये अमल भारतीय हुकूमत का प्रोपेगेंडा है। वाहे गुरु दी, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ श्रीनगर के कमिश्नर ते कमांडर की रिपोर्टां ते बेनादुर गलत समझ रहे हो। हम कुछ नहीं भूले और ना ही भूलेंगे। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा की रिपोर्ट में लिखा है कि फौज पुरतशद्दुद हो गई थी, सिविलियन के साथ वैसे दरिंदों की तरह बर्ताव किया। मैडम जी, और दूजी रिपोर्टां भी तो है ना, तुसी उन्हां दा हवाला क्यों नहीं दे रहे? और जेड़ियां इस वाक़े दियां नफी कर दियां ने। जी, और रिपोर्ट्स भी हैं। पुलिस कांस्टेबल अब्दुल गनी मौके का गवाह है। करालपुर के हेल्थ ऑफिसर की मेडिकल रिपोर्ट, श्रीनगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और टेलीग्राफ की रिपोर्ट इस वाक़े की शवाहिद के लिए काफ़ी है। सो गुरु दी, सो गुरु दी। और मैडम जी, उस रात उन्हां पिंडे च आतंकवादी छुपे हुए सन। भारतीयों का ख्याल है कि कश्मीरियों की तजलील और उनकी औरतों की बेहुरमती करना उनकी जद्दोजहद आज़ादी को कमज़ोर कर देगी, तो ये उनकी भूल है। मैडम जी, तुसी शायद भुल गए हो कि भारत दे विच असमत दरी ते सजा दा कानून सख्त है, सख्त। हाँ, भारत में असमत दरी जुर्म है, लेकिन कश्मीर में जायज़ है जब जराइम के मुर्तकिब खुद फौजी हों। छड्डो मैडम जी, कोई ना किसी कहानियां भी तो हो सकती ने। कन्नन पोशपुरा एक रात की कहानी है जिसमें भारतीय फौजियों की इज्तिमाई ज़्यादती के साथ साथ हिम्मत, बहादुरी और सच्चाई की कहानी है। बस करें आसिया बहन, बस करें, आपको दूर जाना है। और वैसे भी इस इंटरव्यू को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। कश्मीर में इंसाफ मुश्किल है, जो कश्मीरियों के लिए एक तारीख गोशा है। हाँ मैडम जी, दसो दसो और भी गल असि साफी है, वो कोई ऐसी गल होगी तो कैची मार देंगे। जितना जुल्म भारतीय फौज ने किया है ना, उसकी तारीफ में कोई उसकी लिमिट नहीं है। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया यहाँ कॉल मत किया करो। मैं आऊंगा तो खुद देख लूंगा, मुझे यहाँ कॉल मत करना। काश मैं भगवान से कुछ और प्रार्थना करती तो वो भी मुझे मिल जाती।
मैं तेरे दर्शन चाहती थी, जो तूने घर से निकलते ही दर्शन दे दिए। बाले, जी चाहता है कि तू हमेशा यूं ही बैठा रहे और मैं तेरे चरणों की दासी बनकर तुझे यूं ही देखती रहूं और तुझे अपने मन मंदिर का देवता बनाकर तुझ पर आरती के दीप जलाती रहूं और उस वक्त तक तेरे नाम की माला जपती रहूं जब तक मेरा जीवन बाकी है। अरे माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आरती के दीप उतार रही थी। अच्छा हुआ तुझसे मुलाकात हुई। क्यों, क्या हुआ? क्या खैरियत तो है? वो ना रात से बहुत खौफ आ रहा है, बस्ती में नया कर्नल आ गया है। नया कर्नल आया तो आने दो, पहले वाले ने कौन सा तीर चला दिया जो ये चला देगा? भाले, तू नहीं समझता, पिताजी बता रहे थे कि नया अफसर बड़ा सख्त है, वो आतंकवादियों को पकड़ेगा, मार देगा। मुझे बहुत खौफ आता है। माया, मैंने हजारों शुहदा की कब्रें देखी हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है। भाले, तोड़ दे उन वादे और कसमों को जिसको निभाते हुए तू टूट जाए या तुझसे वाबस्ता लोग बिखर जाए। हुर्रियत पसंद कभी हौसला नहीं हारते। फौजें पसपा होती हैं, मुजाहिद शहीद होते हैं। माया कुमारी, इनकलाब आने को वक्त है। भाले, लौट आओ उन रास्तों से जिस पर चल के फकत आबला भाई तेरा मुकद्दर ठहरे। भाले, देखो माया, ये मोहब्बतों के सफर बड़े अजीब होते हैं, सबको कहाँ रास आता है। आजादी मुजाहिदों की महबूबा होती है, तो किसी को मिलती है, किसी को नहीं। तो मैंने तुझे कब कहा है कि तू अपनी महबूबा से ना मिल? मगर भाले, क्यों मौत को गले लगाता है? इतने से लोग इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सकते हैं भला? सही कहती हो तुम, हम चंद सौ अफराद ही तो हैं, लेकिन दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने और लोगों में जज्बा आजादी बेदार करने के लिए और कौन सा दूसरा रास्ता हमारे पास? सही कहता है, ये जज्बा तो तेरे सर पे कुछ ज्यादा ही सवार हो। माया, जब इंसानों को दबाया जाता है तो आजादी का मफहूम और वाज़ेह हो जाता है।
सही कहता है। मुझे तो लगता है कि तूने मुझे बेवा नहीं बल्कि आधी बेवा बनाने का सोच लिया। ऐसे ही लग रहा है मुझे। भैया नाश्ता तैयार है। आ रहा हूँ। अच्छा छोड़ो माया, आओ नाश्ता कर लो। देखो सदियों से हमारा रहना सहना तो सांझा है, तुम पंडित के बंधन टूटने मत देना। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है बाले, और तू है कि तेरे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। आ रहा हूँ रजिया, आ रहा हूँ, आता हूँ। देखो माया, हम चाहते हैं कि पंडित कश्मीर में अपने सुकून से रहे, क्योंकि ये कश्मीर पंडितों का है। बाले, हर मोहब्बत शोर, हर मौसीकी का रंग शोर है, हर इबादत बोझ है बाले। मैं तो तेरे लिए अपना धर्म भी छोड़ने को तैयार हूँ। तेरे साथ तेरे काफिले में शामिल हो जाऊंगी बाले। कितना इंतजार करोगे? बहुत तवील इंतजार हो सकता है कि अगले जहां में मुलाकात हो हमारी। तो ठीक है, मुझे सारी उम्र आधी बेवा ही बन के क्यों ना रहना पड़े, मैं तेरा इंतजार करूंगी। और वो तुम कहते हो ना कि शहीद मरता नहीं है, तो मैं अपनी आत्मा से कहूंगी, तू भी अपनी आत्मा से कहना, हम गुलमर्ग में जरूर मिलेंगे। सिर्फ हमारी रूह नहीं माया, हमारी मट्टी भी शोदा कब्रिस्तान में इकट्ठी होगी। जिद्दोजहद कश्मीर में तुम और मैं एक साथ हैं, लेकिन जब तक कश्मीर का फैसला ना हो अपना ख्याल रखना। और हो सकता है कि हम सोनमर्ग में मिलें या फिर गुलमर्ग में। भाले बाले बाले, तुझे क्या पता तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। नमस्ते। अब कैसे रहोगे हंसते बसते? कौन हो तुम लड़की? महाराज, मैं जगत राम की सुपुत्री हूँ, माया कुमारी। ओ माया कुमारी, बहुत सुंदर हो जी। मेरा नाम कर्नल विजय कुमार, मैं पंडित जगन्नाथ से मिलने के लिए आया हूँ। जी महाराज, धन्य हो। मैं अभी पिताजी को आज्ञा देती हूँ। पिताजी, पिताजी। अरे रुको 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 माया, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे तुमसे कुछ चंद जरूरी बातें करनी है। जी महाराज। हाँ माया, तुम पंडित हो ना? तुम जानती हो कि भारत की आजादी में पंडित नेहरू का कितना अहम किरदार रहा है, जानती हो ना? जी महाराज, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान की आजादी से लेके कश्मीर की बर्बादी तक उन्हीं का हाथ था। क्या आप बकवास कर रही हो? तुम पंडित हो या मुसलमान या फिर बागी हो? ना मैं पंडित हूँ ना मैं मुसलमान, मैं एक कश्मीरी हूँ, कश्मीरी, जिसे तुम जैसे लोग बर्बाद करने पे सोचे। हरिओम हरिओम। अरे महाराज, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। पंडित, मैं तुमसे चंद जरूरी बातें करने के लिए आया था। हाँ हाँ महाराज, अविश हो, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे यहाँ कर बड़ी मायूसी हुई है। आपकी औलादें मुसलमानों से ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। महाराज, पिताजी आप बातें करिए, हम रजिया से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ सुपुत्री, तुम जाओ रजिया से मिलकर आओ और उसको बोलना वो डंबर वाली चटनी मेरे लिए जरूर भेज दे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी पिताजी। ये तुम्हारी सपुत्री रजिया कौन है? महाराज, रजिया जो है ना, वो हमारा पड़ोसी है ना अब्दुल्ला, वो उसकी सुपुत्री है, माया की बचपन की सहेली। पंडित? अरे कहा तुम पंडित और वो मुसलमान?
बात कुछ समझ में नहीं आई इस दोस्ती की। ये दोस्तियां महदूद कर दो, वक्त बदल चुका है पंडित। अरे महाराज, हम यहाँ के जद्दी पुश्ती रहने वाले हैं, इसलिए दोस्ताना है, परंतु नजरिया तो अलग अलग है ना। मगर तुम्हारी सपुत्री का रवैया और ये अंदाज और मुसलमानों के साथ खुलेआम राब्ते, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है पंडित। महाराज, वो मेरी नहीं, आपकी भी सपुत्री है। असल में अभी नई नई यूनिवर्सिटी से फारिग हुई ना, तो थोड़ा गर्म मिजाज है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगा। कश्मीरी मुसलमान भारत को तोड़कर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और तुम्हारी सपुत्रियां उनके साथ खड़ी हो, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज, ये हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हम पंडित अपनी सेना के साथ खड़े हैं और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम आतंकवादियों की सफ में खड़े हैं। तो फिर ठीक है, मुझे कश्मीरी मुसलमानों के बारे में मुकम्मल जानकारी चाहिए। भारत सरकार ने इस सोरिश को सख्ती से कुचलने का आदेश दिया है। अरे महाराज, मुझे मुसलमानों के बारे में सारी जानकारी है, आप फिक्र नहीं करें। हाँ पंडित, दिल की बात जबान पर आ ही जाती है ना। अरे महाराज, वो समय आने से पहले हम आपको सब खबर कर देंगे। तो फिर ठीक है, आज से इस बस्ती में हमारी फौज गश्त करेगी, चेक पोस्ट और चौकियां कायम होंगी। हर मशकूक मुसलमान को गिरफ्तार या फिर मार दिया जाएगा। वो तो ठीक है महाराज, परंतु एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी मजलूम के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। पंडित, होगा पाप। पाप और पुण्य का फैसला तुमने नहीं, सरकार ने करना है। तुमसे जो कहा जाए वही करोगे। अवश्य हो महाराज, जो हुक्म सरकार का, मैं आपको सारी रिपोर्ट देता रहूंगा। हाँ। हाँ, और मुझे उनकी औरतों के बारे में रिपोर्ट देना। उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बड़ी उलझनें पैदा कर दी हैं। हाँ, मुसलमानों को हमारे खिलाफ भड़काकर हम पर पत्थरों की बारिश बरसाती है। महाराज, इसका मतलब यह हुआ कि हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बस्ते भी चेक कर रहे हैं कि कहीं वो पत्थर तो नहीं लेकर आती। तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसका तुम्हें आदेश दिया जाएगा। ये सरकार का फैसला है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय मोदी सरकार। पंडित, दिमाग की खिड़की खोल के रख, मुसलमानों पे ऐसी नजर रख कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और उनके क्या इरादे हैं, उसकी पल पल की रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। समझ गया? ठीक है महाराज, ठीक। चलो। कश्मीर भारत का अटूट अंग है और इसे भारत से कोई जुदा नहीं कर सकता। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। फिर ये क्या हो गया, भारत सरकार को सारे तमिलनाडु के फौजी भर्ती कर लिए। क्या मसला हो गया है, हर बंदा आके ना मुझसे ही पूछगछ कर रहा है। चलो बुलावा
रजिया, रजिया, तू ये बता कि बाबा कहाँ हैं? बाबा बाबा सो रहे हैं। और तू ये बता, तू इतने दिन से कहाँ था? मैं? हाँ, मेरी रानी की तबीयत सही नहीं थी ना, मैं उसके पास था। क्या कहा तूने? रानी की तबीयत? इतनी सारी रानियों का अचार डालेगा तू? एक रानी इधर, एक रानी उधर। जा जाकर मिल अपनी उसी रानी से। अरे पगली, मेरे दिल की रानी तो तू ही है। वो तो मेरी बकरी का नाम है। पागल ना किसी और को बनाना। बकरियां भी कभी रानी होती हैं क्या, बेवकूफ कहीं का। हाँ हाँ, मेरी बकरी का नाम रानी है, और ऐसी रानी है कि एक आवाज देता हूं ना तो फौरन दौड़ी चली आती है। और एक तू है। क्या एक तू है? इतने दिन से कहाँ था? बताया तो था कि रानी के पास था। रानी के पास था? जानता है। तू कहे पगली तो तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं? चांद सितारे तोड़ लाऊं? बता कर जाता ना, चांद सितारे का बच्चा। हम भी कुछ मंगवा लेते। सुना है सब शिकारे के सब्जी और फ्रूट ताजा ताजा मिलते हैं वहां से। अरे रजिया, तू क्या मंगवाती और मैं क्या लाता? 3 दिन से सारा श्रीनगर बंद पड़ा है। शिकारे क्या चलेंगे, हाउस बोट भी गायब है। और तुझे मालूम है, शारे शूपिया पर 27 अफराद हलाक हो गए हैं। हाँ, मैं भी 6 माह से यूनिवर्सिटी नहीं गई। यहाँ के तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी बंद हैं। अरे पगली, तेरी यूनिवर्सिटी तो पिछले 6 महीनों से फौजी कैंप बनी हुई है। अच्छा छोड़ इन बातों को, तू ना बस अपनी बकरियां ही चराता रहेगा। कहीं तेरी उस रानी के चक्कर में ये वाली रानी हाथ से निकल गई ना तो। नहीं, मैं रानी, जब भी तो पूछा था मैंने कि बाबा कहाँ हैं। वो रजिया। हाँ। तू मेरी प्यारी रजिया है ना। हाँ। तू एक काम कर, वो तू बाबा से हमारे ब्याह की बात कर। पागल हो गया है क्या? मैं जाके अपने शादी की बात बाबा से करूंगी, तुझे शर्म नहीं आएगी? अरे शर्म आती है, जब भी तो कह रहा हूँ कि तू बात कर। बस तो तू फिर आराम से शर्माता रहना, और तेरी शर्मा हुजूरी काम खराब हो जाएगा। मेरे लिए ना बर तलाश कर रहे हैं। मैंने देख तुझे साफ साफ बता दिया, आगे तू जान, तेरा काम जाने। नहीं रजिया, मेरी बात तो सुन। रजिया देख, तू बात कर। लड़के, गिरफ्तार करो उसको। मुझे? गिरफ्तार? मैंने कुछ नहीं किया। किसके हुक्म से पकड़ रहे हैं इसे? मेरे हुक्म से गिरफ्तार किया इसको, और तू अंदर जा। मगर क्यों? अंदर जाओ रजिया। अंदर जा, एक दफा बोला है मैंने, अंदर चली जा। वरना? दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। वरना क्या करेगा? मार डालेगा? काट खाएगा? नोच फेंकेगा? क्या करेगा क्या? तुम लोगों का खौफ दुख्तरे कश्मीर के दिल से खत्म हो चुका है। और एक बात तुम भूल रहे हो कर्नल, तुमसे 5 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान ने तुम्हारे 5 जदीद तैयारे मार गिराए थे। और हाँ, याद आया, तुम्हारा वो बहादुर पायलट तुम्हें याद है जिसे पाकिस्तानियों ने कुत्ते की तरह मारा था? अभिनंदन। और हाँ, एक और बात याद आई मुझे, तुम्हारा वो बहादुर पायलट तुम्हें याद है जिसे पाकिस्तान में चक्की पीसने के लिए रखा हुआ है? कलभूषण, आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है या मजीद कोई चिट्टा खोल के रखूं? रजिया, तू तुझे अंदर मेरी जाती कसम है अंदर जा। या मैं तुझे गोली मार दूं? अपने सर पर गोली खाएंगे, लेकिन तुम लोगों से आकर नहीं चुराएंगे। अंदर जा। जा रजिया, तुझे मेरी कसम है, अंदर जा। जाती हूँ, जाती हूँ।
साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बकरियां चराता हूँ। अबे तुम लोग भारत की मखबरी करते हो, मखबरी करते हो तुम लोग। मुखबिरी और मैं? नहीं साहब, किसी ने इल्जाम धरा है, मैं ये काम नहीं करता। क्या तुम लोग पहाड़ों पर जाकर ये बांसुरी बजाकर किसको पैगाम देते हो, किसको पैगाम देते हो? बांसुरी बजाना, पहाड़ों पे जाना तो हमारे कल्चर का हिस्सा है साहब। तुम्हारा भी कल्चर है, वो भी देख लेंगे। ये बताओ, हमारे साथ काम करोगे? जी जी कहें तो बांसुरी पे धुन सुनाऊं आपको? गुड, वेरी गुड। छोड़ दो इसे। अब तुम्हें पहाड़ पर बांसुरी बजाने की इजाजत है, मगर जैसे ही आतंकवादी नजर आएंगे, ये बांसुरी बजाकर तुम हमें उसकी इत्तला दोगे। समझ गए? चलो। कश्मीर भारत का अटूट अंग है और इसे भारत से कोई जुदा नहीं कर सकता। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रजिया, देखा मैंने कैसे जान छोड़ाई इनसे। जान नहीं छुड़वाई, बल्कि अपने गले में गुलामी की जंजीर डाली है। मुजाहिदीन की मुखबरी करोगे तुम, जो वतन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, सरहदों पर हिसार बांधे अपने प्यारों से दूर तेरे और मेरे मुहाफिज बने खड़े हैं, उनको पकड़वाओगे तुम? बस यही काम है क्या है? नहीं रजिया, तुझे क्या हो गया है? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा ऐसा? मैं ये नहीं करूंगा। आ गया है यकीन, तू ऐसा ही करेगा। डरपोक, गीदड़, बुज़दिल, कायर। अरे तू ना जिंदा और ना मरा हुआ, तुझसे शादी करके आधी बेवा होने से तो बेहतर है कि मैं अपने भाई मुजाहिद की बहन रहूं, कवारी रहूं। नहीं रजिया, चला जा तू यहाँ से असलम, चला जा। नहीं रजिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं मसलहत पसंद हूँ। मसलहत पसंद? हाँ, मसलहत पसंद? तेरे जैसे और भी मसलहत पसंद है, जो गुलामी का तो खुशी से अपने गले में डालकर घूमते, बांसुरी बजाते, मुजाहिदीन की मुखबरी करते और खूब बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं। जा जा, तू भी जा, जाकर बहुत सारे पैसे कमा। अरे पैसे क्यों? बेच दो हमारे कश्मीर को, बेच दो, रोक दो कश्मीर की आबरू को। जाओ जाओ जाओ, जाकर दे दो भारतीयों को इजाजत कि वो आए और आकर पसपा करे कश्मीरी औरतों की इज्जत और आबरू को, खेले उनके जिस्म के साथ, उनके जज्बात के साथ, जितना उनका जी जाए। भेज दो हमारे कश्मीर को, अल्लाह भेज दो हमारे कश्मीर, भेज दो। नहीं रजिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं हट जा, दूर आ जा मेरी नजरों से। मुझे डरपोक, गीदड़ और बुज़दिल के सहारे की जरूरत नहीं। असलम, तू चला जा यहाँ से। आज से तेरा और हमारा कोई रास्ता नहीं। चला जा यहाँ से, डरपोक, गीदड़, बुज़दिल, कायर। नहीं रजिया, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ रजिया। मैं गद्दार नहीं हूँ, कश्मीरी गद्दार नहीं है। मैं डरपोक नहीं हूँ।
मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी। अरे क्या बात है महाराज, कुछ परेशान लग रहे हो? कि कर्नल विजय कुमार आजकल तुम्हारे घर के बहुत चक्कर लगा रहा है। खैरियत है? क्या मामला है? अरे वो बस्ती की रक्षा की बात करने आया था। हाँ, बस्ती की रक्षा, बस्ती की हिफाजत। अरे इन लोगों की वजह से तो हमारे घर गैर महफूज हो गए। अरे अब्दुल्ला महाराज, कर्नल विजय कुमार बता रहा था कि आतंकवादी बस्ती में आके छुपते हैं। आप उससे कहो अपने बेटे से कि रात को निकला ना करे। हाँ, कोई चीज सालिम नहीं बची है, कोई चीज सालिम नहीं बची है जगत्ता। अरे सालिम कैसे रहेगी? जहाद के नाम पे खून खराबा जो शुरू कर रखा है तुम लोगों ने, कहां से सलामत रहेगी सब कुछ? तुम लोग भारत सरकार के प्रोपेगेंडे के शहर में गिरफ्तार हो चुके हो। अरे मोदी ने तुम लोगों को अपने शीशे में उतार दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पंडित से क्या गुफ्तगू हो रही थी? इनसे होशियार ही रहे तो बेहतर है। अरे क्या होशियार रहेंगे आसिया बहन, हम तो पिंजरों में रह रहे हैं। खैर आप सुनाएं, क्या खबरें कर्नल पोजपुरा की? अरे अब्दुल्ला भाई क्या बताऊं, भारतीय फौजियों के हाथों खवातीन और मर्दों पर तशद्दुद की दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मुझे तो तशवीश है कि इन्होंने खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का कैसे मुकाबला किया होगा। अब तो पूरा कश्मीर एक कहानी बन चुका है आसिया बहन। एक ऐसी कहानी जो नदियों के साथ बह रही है, जो बर्फ की तरह बेचैन जमीन पर सोती है। एक जवान औरत से मुलाकात हुई, उसने बताया कि कई साल पहले भारतीय फौजियों के तशद्दुद से उसका बाप हलाक किया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। कश्मीर में जुर्म और इंसाफ से इनकार, हिम्मत और इस्तकामत के दरमियान एक कशमकश है। देखते हैं कौन जीतता है, जुर्म, नाइंसाफी या हिम्मत और इस्तकामत। मुझे तो वहशत होती है कि गली के कोने में खड़े गुस्से में नजर आते मुसल्ला सिपाही किसी भी गुजरती लड़की को घूरते मुज़क्का खैस तबसरे करते हैं। दुनिया तक हमारी खबरें नहीं पहुंच रही आसिया बहन, नहीं पहुंच रही है हमारी आवाजें। भारतीय फौजों के हाथों में बंदूकें हैं जो उनके लिए ताकत और अवाम के लिए खौफ की अलामत है। शाबाश मिस आसिया इंदिराबी, शाबाश। भारतीय सरकार ने तुम्हारी गिरफ्तारी के तुरंत ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। मेरा जुर्म क्या है आखिर? शाबाश, वाह वाह। तुम्हारा कसूर सो कॉल्ड जिहादियों को उकसाना है। तुम्हारा कसूर भारतीय सरकार के खिलाफ आंदोलन है। तुम एक गद्दार हो, तुम एक देशद्रोही हो। अब तुम मेरे साथ चलोगी या मैं तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटते हुए लेके जाऊं? आप ऐसा नहीं कर सकती। गिरफ्तारी वारंट दिखाएं मुझे। अरे भारतीय सरकार और भारतीय सैनिक को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। अब तुम चलोगी या मेरे लोग जबरदस्ती तुम्हें लेके जाए? चलो। हाथ नीचे। हाथ कोई नीचे नहीं रहेगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो। कश्मीर हमेशा भारत का है और इसको भारत से कोई जुदा नहीं कर सकता। जय श्री राम बोल, जय श्री राम। नहीं बोलूंगा। बोल, जय श्री राम की जय। नहीं बोलूंगा। जय श्री राम की जय। नहीं बोलूंगा।
नहीं बोलूंगा। अबे बोलेगा तो इसका बाप ही। जय हिंद, जय हिंद। खामोश रहो, होशियार रहो, हवाएं उल्टी चल रही है। हो पीर पंजाल नाराज है, बानिहाल खफा है। कश्मीर कश्मीर उदास है, कश्मीर उदास है लोगों, कश्मीर उदास है, कश्मीर उदास है, कश्मीर उदास है। कश्मीर हमारा है। इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत। कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा है। हाँ देखो, आगे आगे हमारे बेटे, हमारे मुहाफिज आगे। हाँ आगे 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 हमारे बेटे। भाई 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 आ गया, भाई आ गया। बहन, हम एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। तुम सब्र करो, हौसला रखो। सबर सबर। हाँ हाँ भाई, हम इंतजार करेंगे। हाँ साथियों, आप प्लान डिस्कस करें। कमांडर, ये रास्ता छावनी की तरफ जाता है, जहाँ से भारतीय फौजियों को असला और खुराक सप्लाई होता है। हमारा पहला हदफ यही होगा, दूसरा हदफ छावनी। आज ही पुल तोड़ने के बाद छावनी पर हमला करेंगे। दोनों अतराफ पहाड़ों से उतरकर कार्रवाई में हिस्सा लें। पुल तोड़कर अपनी पोजीशन पर वापस जाएं। भारतीय फोर्सेस की तवज्जो उधर हो तो छावनी को उड़ा दें। कमांडर, नए कर्नल ने बस्ती में गश्त बढ़ा दिया है और जगन्नाथ को निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये कोई इतनी आम खबर नहीं है मेरे दोस्त। बड़गाम में गुलाम अब्बास और नजीर की लाशें मिली हैं। 16 साल नजमा के घर पर फायरिंग हुई और उसकी बहन को मार डाला और घर को जला दिया। काजीगंज में 18 साल दुल्हन को गाड़ी से उतारकर फौजी उसकी खाला के हमरा साथ ले गए। लाशें नाले से मिली हैं। दुनिया कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भूल चुकी है और वहाँ के आजाद हुक्मरान भी। आजाद कश्मीर के हुक्मरान अवाम एक्शन कमेटी से निपट रहे हैं। हमारा सामना बुज़दिल दुश्मन से है साथियों, जो दुख्तरान कश्मीर को तंग करके ये समझता है कि वो ये जंग जीत जाएगा। ये उसकी खाम ख्याली है। कमांडर, तो इसके जवाब में क्या हिकमत अमली है? एमुनेशन के बगैर बंदूक महज एक डंडा है, डंडा। हमारी जंग गोरीला जंग है, जो जज्बे से लड़ी जाती है। हौसले बुलंद रखो। आजाद कश्मीर असेंबली में हमारे नाम पर 12 मेंबर मुंतखब होते हैं। ना असलिया, ना सही इखलाक और सियासी हिमायत हमें दें, वो भी कभी कभार सरकारी खर्च पर यूरोप की तहरीक मंसूब करने चले जाते हैं। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात दुरुस्त लगते हैं, तो इन नशरियात की क्या जरूरत है? छोड़ो इन हुक्मरानों की बातें, जिनकी याद दहानी करके अज़ियत का एहसास रूह तक को कुचल देता है। कमांडर, हम किसी से मदद नहीं ले सकते, ना ही इत्तेहादी बना सकते हैं। सियासत और सिफारत हमारे हाथ में नहीं। मुआहिदा कराची हमें सियासत और सिफारत से रोकता है और शिमला यूएनए की करारदाद को। इन हालात में नया इमरानी मुआहिदा होना चाहिए। इन मुआहिदों ने हमारी जिद्दोजहद आजादी को बहुत तूल दे दिया है। कमांडर, भारत हमें दहशतगर्द करार दे रहा है और इसका सही जवाब कोई नहीं दे रहा है। हमारा अल्लाह और पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ हैं। इन्होंने न पहले हमें तना छोड़ा था और न अब छोड़ेंगे। नारा तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारा तकबीर! अल्लाहू अकबर! कमांडर अकरम, कमांडर अकरम, कमांडर अकरम। मुझे कमांडर अकरम से मिलना है। जब तुम किससे मिलना चाहते हो? कमांडर अकरम से। कमांडर अकरम, ये अजनबी आपसे मिलना चाहता है। बाले भाई, आप? हाँ,
मैं ही अकरम कमांडर हूँ। बोलो क्या बात है? अकरम कमांडर, मैं आपकी तहरीक में एक अदना सा सिपाही शामिल होना चाहता हूँ। आजादी के लिए लड़ना बच्चों का खेल नहीं है लड़के। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मैं माँ और बहन को बताकर आया हूँ कि मेरा जनाजा धूम से उठाने का एहतमाम करें। वो दरवाजे पे खड़ी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे जनाजा उठने का इंतजार कर रही है कमांडर। जिस कौम की बहू बेटियों ने वतन की आजादी के लिए सर पर कफन बांध दिया हो, उस कौम से आजादी दूर नहीं। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी, अरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो गया महाराज, काय को शोर मचा रहे हो? पंडित जी, वो कर्नल विजय कुमार जो है वो असलम को पकड़ के लेके चला गया। आप उसको छुड़वा सकते हैं? अरे नहीं, अभी पकड़ के नहीं ले गए। आप जरा पता तो करें, वो यही है। हाँ, आप पता करें। अरे आप उनको देखे जाके। मैं पता करवाता हूँ। अब्दुल्ला भाई, आपसे कुछ बातें करनी है। अरे आप इधर हैं अब्दुल्ला भाई। अरे मैं आपको क्या बताऊं, जो हालात देख के आया हूँ अब्दुल्ला भाई। अरे हर तरफ मायूसी ही मायूसी है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस कहानी का निचोड़ क्या होगा। अरे मौलवी साहब, हमें जब भी लूटा है अपने ही लूटा है। आज हम अपने ही घर में दुख्तर कश्मीर के लिए एक खौफनाक लफ्ज़ अस्मत अली का सामना कर रहे हैं। अरे अब्दुल्ला भाई, अरे शेख अब्दुल्ला से उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई तो वो नेहरू की बातों में आ गया। अगर कैदी आजम की मानी होती तो आज इस कौम पे अजाब ना होता। खैरियत? अरे अब्दुल्ला भाई खैरियत? अल्लाह खैर करे। ये आवाज किस चीज की है? अच्छा बेटा, क्या हुआ? क्या बाबा, पानी की आवाज कौन सी है? बाबा, मैंने भारतीय कुत्ते को जानम हासिल कर दिया है। अरे ये क्या किया? अरे बेटा, ये क्या किया तूने? अरे ये तुमने क्या किया बेटे? अरे ये कर्नल एक फौजी के बदले 10 कश्मीरियों की जान ले लेगा बेटे, 10 कश्मीरियों की। मौलवी साहब, अगर डरते रहे तो आजादी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी बाबा, कभी नहीं मिलेगी। बेटा ये क्या कर दिया बेटा तूने? तो मौलवी साहब ऐसे कहे ना, ये कैसे देख चलेगा? चुप जा। देख बेटे, ये कर्नल तुझे मार देगा या फिर टार्चर सेल में तुम्हें सजा देता रहेगा। मेरी बात मानो बेटे। ये देखो बेटे, ये देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। हाँ, कहीं जाके छुप जाओ बेटे, बल्कि तुम आजाद कश्मीर चले जाओ बेटे। आजाद कश्मीर जाके छुप जाओ बेटे। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा कश्मीर की आजादी अजीज है। ये कर्नल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बाबा, आप अंदर जाए। अरे आप अंदर जाए बेटा, टॉर्चर सेल में ये लोग बहुत जुल्म करते हैं। छुप जा बेटा, कहीं चला जा। मैंने आपसे कहा कि आप अंदर जाएं। कश्मीर जाग गया है, हम इनको श्रीनगर की गलियों में घेर घेर कर मारेंगे, घेर घेर कर मारेंगे बाबा। आप अंदर जाए। अरे आप अंदर जाए। आप जा रहे बेटे? अरे जाए जाए अब्दुल्ला भाई। नमस्ते। अब कैसे रहोगे हंसते बसते? लड़के, तू यहाँ क्या कर? अरे तुझे तो इस वक्त पहाड़ों पे अपनी बकरियों के साथ होना चाहिए। अरे तेरे हाथ में तो बांसुरी भी नहीं, कहीं गंगा उल्टी तो नहीं बह रही? सही कहा कर्नल, गंगा ने उल्टा बहना शुरू कर दिया है। और गंगा बेचारी भी क्या करे,
स्नान जो उल्टा होने लगा है। मैंने सुना है कि तुमने हमारा कोई सैनिक मारा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये विश्वास ही नहीं होता। अरे तू तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, तू हमारा सैनिक क्या मारेगा? ये जरूर कोई गलतफहमी है, मैं नहीं मानता। अगर यकीन नहीं आता कर्नल तो यकीन दिला दूं। यस, व्हाई नॉट, सब देखेंगे। मारो इस कुत्ते को और बुला दो इसको आजादी का सबक। भारतीय फौज पे हमला करता है, भारतीय फौज पे। कर्नल, ये मद्रास नहीं कश्मीर है, कश्मीर। यहां से तुम लोग जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे हुर्रियत के इस बुलबुले को ऐसी तपिश दूंगा कि ये जर्रा बनकर हवा में तहलील हो जाएगा। ना समझ, हुर्रियत को बुलबुला ना समझ। ये वो पानी है जो रुकावट के अतराफ से ही बहता है। शट अप इडियट! ये बुल फाइट नहीं कर्नल, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हुर्रियत तबाहकुन कुव्वत है, आसमानी कुव्वत है। हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। You bloody fool bastard! ले जाओ इस जलील कमीने को और इसे इतना मारो कि इसके हाथ पांव तोड़ के श्रीनगर की गलियों चौराहों में फेंक दो, ताकि ये इबरत का निशान बन जाए। ले जाओ इसे। साले हरामी, खाते भारत माता का है और गाते पाकिस्तान का है। ले जाओ इसे। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कर्नल कि कश्मीर के हर फर्द के पास अपनी जमीन और अपना घर है। उसी का खाते हैं, उसी का गाते हैं। शट अप! ले जाओ उसे, दूर कर दो मेरी नजरों से। ब्लडी फूल! अब हमें अपने प्रोग्राम को रिव्यू करना होगा कर्नल। एक छोटा सा कांटा भी मुसाफिर का सफर रोक सकता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो मेजर। इन लोगों ने हमें बहुत तंग किया। साफ कर दो सारा कश्मीर। प्रधानमंत्री का भी यही हुक्म है, सख्तियों में इजाफा कर दो। रेप का हथियार भी ज्यादा कामयाब नहीं रहा। अब हमें मंशियात को भी जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। मेजर, तुम्हारी तजवीज तो दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा सब्र करो। पहले मुझे प्रधानमंत्री से इसकी मंजूरी लेने दो। यकीनन वो इस तजवीज से बहुत खुश होंगे। नमस्ते। कश्मीर भारत का अटूट अंग है और इसे भारत से कोई जुदा नहीं कर सकता। जय हिंद, जय हिंद। अरे अब्दुल्ला भाई, अरे ओ पंडित जी, अब्दुल्ला भाई, ओ पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे बाहर आओ जरा। अरे पंडित जी, वो कर्नल विजय कुमार असलम को पकड़ के लेके चला गया। मैं पहले भी उन लोगों ने इतने उसके साथ। अरे अब्दुल्ला महाराज, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे सर पे ना भारतीय सेना सवार हो गई है। कभी कहते हो असलम को पकड़ के ले गए, कभी कहते हो फलाने को पकड़ के ले गए। अरे पंडित जी, आप सब कुछ कर सकते हो। अब्दुल्ला महाराज, बात मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, परंतु लाल चौक पर भारतीय सेना की लाशें पड़ी हुई हैं, मुश्किल हो जाएगा। अरे पंडित जी, वो उसके लिए कुछ करो। तुम तो जानते हो ना कि असलम मेरा होने वाला दामाद है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर वादा नहीं करता। मैं कर्नल विजय कुमार से बात करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अरे अब्दुल्ला भाई, रोना बंद कर दो। अरे ये खबीज जगतनाथ कुछ नहीं करेगा। अरे कहीं ऐसा ना हो हमारे रोने से मुजाहिदीन के हौसले पस्त ना हो जाए। अरे मौलवी साहब, इतनी बड़ी फौज के सामने ये चंद लड़के क्या मुकाबला करेंगे? अरे आपको यकीन होना चाहिए अब्दुल्ला भाई कि कामयाबी हमेशा ईमान, उम्मीद और मोहब्बत पे होती है। और खुदा की कसम, अरे भारतीय फौज के पास ये तीनों ही नहीं है।
वो बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? सुना सुना इसने क्या कहा? मैं एक सवाल हूँ मैं। अरे बेटे, ये सवालात और जवाब का वक्त नहीं है। अरे ये तो अब दुआ का वक्त है, दुआ का। आज के मौलवी की दुआ से तो बारिश नहीं होती। कश्मीर में क्या आजाद होना है? ये दुआ का नहीं, ये लड़ने का वक्त है, ये बोलने का वक्त है। वो पर बेटी, तुम बताती क्यों नहीं हो? तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, और फिर हम बेटी तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अभी तुमने सुना इसने क्या कहा? अरे इसने अक़वाम मुत्तहिदा आलमी ताकत और मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हुक्मरानों से सवाल किया अपनी हालत का। अरे अब्दुल्ला भाई, अरे वतन के लिए जो चीज चली जाती है, अरे वो तो कुर्बानी में शामिल हो जाती है, कुर्बानी में अब्दुल्ला भाई। कुर्बानी? बाबा, हमने अपनी इस्मत तक तो लुटा दी, लेकिन इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस्मत भी गई और कश्मीर भी गया। हाँ, ये सब कहने की बात है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। कुछ नहीं मिटता बाबा, कुछ नहीं मिटता बाबा, कुछ नहीं मिटता। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है बेटे। अरे कनन पोस्टपुरा में जो हुआ, अरे उससे तो अर्श भी हिल गया होगा। हिसाब होगा। कौन सा हिसाब? कौन लेगा हिसाब? किसकी जान है? किसकी जान है कि कोई हिसाब लेगा? बाबा 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 इन्हें बचाओ बाबा। बाबा ये देखो, ये उठाओ बाबा। ये मेरे बच्चे चल रहे बाबा। बाबा मेरे बच्चे उठाओ बाबा। वो आरती बोझ ने फेंक दिए, मेरे बच्चे चल रहे बाबा। बाबा कोई नहीं, मेरे बच्चे चल जाएंगे। ये मेरे बच्चे नहीं चल रहे, ये कश्मीर चल रहा है, लोगों, ये कश्मीर नहीं आता है। बारूद के अंबार पे बैठी हुई दुनिया गुंचे के झटकने की दुआ मांग रही है। आ गए बाबा, वो आ गए। हमारी इज्जतों के मुहाफिज। हमारे पास तो खैर कुछ नहीं रहा, लेकिन बाकी तो है ना भाई। देखो, आज कश्मीर की बेटी कश्मीर में ही नंगे सर कर दी गई है। पूछो उन पार वालों से, वो क्यों खामोश है भाई, क्यों खामोश है? कनन पोस्टपुरा के जख्म का निशान बाकी रहेगा कश्मीरी मुआशरे पर बाबा। वो बेटे असल में ये मुजफ्फराबाद वाले हैं, वो तो बेटे तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे। वो क्या है कि वो उनसे गाड़ियां छीन ली हैं। वो बेचारे भला पैदल कैसे आ सकते हैं बेटे? ये कश्मीर के सारे बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं? बच्चे? हाँ बच्चे, हाँ भाई, मेरे बच्चे जल रहे भाई। उन्हें बचाओ भाई। पता है, भारतीय फौजियों ने उठा के ना बर्फ में फेंक दिया भाई। मेरे बच्चे तो बचा लो भाई, मेरे बच्चे तो बचा लो भाई। बचाओ भाई, मेरे बच्चे बचा लो। हमारी बहन बेटियों के सर अब नंगे नहीं रहेंगे। हाँ, अब सर नंगे नहीं रहेंगे। अपना सर ढांप लो बेटी। चलो बेटी, आ जाओ। खामोश रहो, होशियार रहो। साथियों, अब जुल्म और झूठ के खिलाफ और आजादी के लिए एक फैसला कुन जंग लड़नी है हमें। फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तादाद भी कम है और असला भी। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि जो मौका दूसरों के पास है आपके पास नहीं। अल्लाह
अहले हक को कभी तना नहीं छोड़ता। जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजादी तक जंग रहेगी। असलम, असलम, असलम मेरे भाई, असलम, किसने दी है तुम्हें असलम? अरे कर्नल कर्नल विजय कुमार और उसके भेड़ियों ने नोचा है मुझे। अरे साथियों, भारतीय फोर्सेस ने वादी को बानियार टनल बना दिया है, बर्फ से इसके मुंह बंद कर दिए हैं। कमांडर, हम जंग के लिए तैयार हैं। उस वक्त तक भारत के साथ जंग लड़ेंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती। बुज़दिल भारतीयों, तुम इंसानों को तो खत्म कर सकते हो, लेकिन आजादी की सोच को नहीं मार सकते। हम कश्मीर के तमाम खित्तों के अवाम से अपील करते हैं कि मुजाहिमत पर आ जाएं। ये हमारी इज्जत का मसला है, ये हमारी आजादी का मसला है। हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द बना आज कुछ दी जवाब। नारा तकबीर, नारा तकबीर। अरे चलो चलो, बाबा इसको अंदर लेके जाओ। पंडित जी, पंडित जी, अरे पंडित जी मैं हूँ राव मद्रासी, गंगा किनारे वाला, मद्रास का बासी। हाँ पंडित जी, रेलगाड़ी आ गई। नमस्ते 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 नमस्ते। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं। अरे क्या बात है, काफी दिनों के बाद पधारे हो, क्या समाचार लाए हो? कहीं रास्ते में आतंकवादियों ने घेर तो नहीं लिया था? अरे क्या बताएं पंडित जी, अमरनाथ यात्रा पे जाना था, बस इन मूसलों ने और आतंकवादियों ने हमारी यात्रियों को श्रीनगर नहीं जाने दिया। बस फिर क्या था, हमारी सेना के जवानों को गुस्सा आ गया, ऐसी गोलियां चलाई कि देखते ही देखते 30 से 35 मूसले मलियामेट हो गए। राम 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 राम। अरे वाह वाह राव, क्या समाचार लाए हो? इसका मतलब है हमारी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हाँ, जय हो भारत माता की, जय हो मोदी सरकार की, जय हो राम नाम की, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो बजरंग बली की। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? पंडित जी, कुछ तो हमारे भी मारे गए होंगे ना। अरे मूसले रोजाना की बुनियाद पे हड़तालें कर रहे हैं पंडित जी, इससे कहीं हमारे फौजी हौसला तो नहीं हार जाएंगे? अरे नहीं राव, हमारे फौजी हौसला हारने वाले नहीं है और न मोदी जी डरने वाले। अरे ये 10 तो क्या 20 दिन हड़ताल करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु पंडित जी रोजाना की बुनियाद पर पंडित जी, हमारे सेना और आतंकवादियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं पंडित जी। ओए राम 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 राम, तुम्हें पता है इसके पीछे ना पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान आतंकवादियों को असला दे रहा है। अरे पंडित जी, सूचनाएं तो ये भी मिली है पंडित जी कि आतंकवादियों ने हमारी सेना के 30 से 35 सेनापति मार डाले हैं पंडित जी। अन्याय है, अन्याय। अरे क्या अन्याय है, अन्याय है। अरे ये कौन है ये मोरक जो इतना जुल्म कर रही है? अरे पंडित जी क्या बताएं, मिसाइल तो ऐसे बरस रहे हैं जैसे सावन भादो में मैना। बोलो, सावन भादो में। अरे चुप, मिसाइल बरस रहे और तू गाने गा रहा। पंडित जी प्रार्थना कीजिए कि वो पकड़ा जाए। अरे कौन है वो? अगर पकड़ा गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो उसका नाम है अकरम कमांडर।
अरे वो तो बहुत बहादुर आदमी है, वो तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। पंडित जी ये हमारी टांगे क्यों कांप रही है? अरे पंडित जी आप क्या समझ रहे हैं, हमका डर लग रहा है का? नहीं, ये तो कश्मीर की सर्दी की वजह से हमारी टांगे कांप रही है। पंडित जी वापस का बताए, आपकी कहाँ पे क्यों टांग रही है? अरे ये ना बुढ़ापे की वजह से कांप रही है। अच्छा अरे पंडित जी प्रार्थना कीजिए पंडित जी, किसी तरह ये अक्रम कमांडर पकड़ा जाए या फिर मारा जाए पंडित जी। हाँ अगर अक्रम कमांडर मारा जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा? यूं समझ लीजिए पंडित जी कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात की। मैं ऐसा करता हूँ कि कर्नल विजय कुमार से आज ही बात करता हूँ। अगर आप कहें आपकी आज्ञा हो तो कर्नल विजय कुमार से हम बात करें का? अरे नहीं, तुम उससे बात नहीं करना, वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा वो। अरे पंडित जी आपको क्या करना है, सिर्फ अकरम डार के घर का पता ही तो बताना है। कर्नल विजय कुमार आएंगे, आके कहेंगे नमस्ते, अब कैसे रहोगे हंसते बसते, और उनकी घर की औरतों को उठाकर ले जाएंगे, सारी एकड़ी निकल जाएगी अकरम कमांडर की। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु अकरम डार के खिलाफ ना साजिश करना बड़ा मुश्किल हो गया। अरे पंडित जी क्या करना है पंडित जी, आपको बताए तो रहे हैं कि ऊ के बारे में बताए दें, आपको तो यहाँ के बारे में सब पता है। वैसे पंडित जी आप कुछ बदले से लग रहे हैं, क्या अकरम डार ने डरा दिया है या मूसलों ने फुसला लिया है? अबे चुप, मैं डरने वाला हूँ? अरे मैं हूँ पंडित जगन्नाथ। पंडित अरे अकरम कमांडर जैसे बच्चे चुंगड़े हमारी गलियों में घूम फिर रहे होते हैं। अकरम डार से डर गया। ना मानिए पंडित जी, आतंकवादियों के मामले में जरा नरम हो गए आप। हाँ अरे बस, तुम तो आके भारत से यहाँ बातें करते हो, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, ये तो हम हजम कर रहे हैं पंडित यहाँ पर। हाँ अच्छा पंडित जी अब हमें आज्ञा दीजिएगा, हम जाएंगे मद्रास। एक बात पूछे पंडित जी? हाँ पूछो। पंडित जी 50 रुपए होंगे आपके पास? 50 रुपए क्यों, आतंकवादियों को पकड़वाना है क्या? अरे नहीं पंडित जी, कश्मीर की हसीन वादियों में मूंगफली खरीद के खाएंगे, मजे लेते लेते मद्रास चले जाएंगे। अरे तू ऐसा कर, ये ले 50 रुपए पकड़, और तू इसके ना मूंगफली लेता हुआ जाइयो, खाता हुआ जाइयो कश्मीर से मद्रास तक, और घर के लिए भी कुछ बचा के ले जाना। अरे पंडित जी एक काम करते हैं, पूरे मद्रास के लिए ही ले जाते हैं। अरे 50 रुपए दिए हैं पंडित जी, 50 रुपए में क्या मूंगफली आती है। एक बात और पूछूं पंडित जी? हाँ पूछो। एक 50 और होंगे आपके पास? अब क्या करेगा? अब पंडित जी पेनाडोल खरीदेंगे, नजला हुई गवा यहाँ की सर्दी की वजह से। अरे कश्मीर आया है ना, तो कश्मीरी सब्ज चाय पीता जा, नजला खत्म हो जाएगा। क्यों पैसे खर्च कर रहा है, 30 रुपए में मिल जाएगी। अरे कहाँ से 30 रुपए में मिल जाएगी, अब तो कश्मीरी कट भी 60 रुपए का है। अब तू यहाँ से निकल, वरना तेरा ना टांगे वांगे कट जाएंगी। हाँ ठीक है पंडित जी आज्ञा दीजिएगा, और याद रखिएगा कर्नल विजय कुमार अकरम डार पकड़वाना, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। रेलगाड़ी आवी बम्बई नु माल लावी, रेलगाड़ी आवी बम्बई नु माल लावी, ए आलो। अरे वाह, नमस्ते। ओके हंसते बसते। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मैं आप ही को याद कर रहा था, बड़े सेनक समाचार सुनने को मिल रहे हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो जगन्नाथ, अब दिल्ली यात्रा को क्या गए प्रधानमंत्री के बुलाने पर। अरे इन जहाजियों ने तो हमारे सारे कार्रवाई को लूट लिया, अरे हमारा सारा गोला बारूद लूट लिया, तबाह कर दिया, और एक चेक पोस्ट भी उड़ा दी। इन्होंने तो अपने पर निकाल लिए हैं। अरे महाराज इनके पर काटने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि भारत सरकार कश्मीर में आके फंस गई है, आतंकवादी ये जंग जीत रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है पंडित,
मुझे अकरम डार और उसके साथियों को पकड़ना है। अरे महाराज, मैं अकरम डार का बता तो दूं, परंतु उसके बाद ना मेरे परिवार के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। हाँ पंडित, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करो। सरकार तुम्हें जीवन कुशा का वचन देती है। कहाँ रहता है वो बागी? वो महाराज, ये वाला घर है ना, ये अकरम डार का है। हाँ पंडित, मगर ये घर तो तुम्हारे मित्र अब्दुल्ला का है। अरे अकरम डार अब्दुल्ला का ही सुपुत्र है। क्या कह रहे हो पंडित? हाँ महाराज। अब्दुल्ला, कहना चाहता हूँ महाराज। अब्दुल्ला, बाहर आओ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अरे ऐसे मानेगा नहीं है। मेजर, सिपाहियों को लेकर जाओ इस घर के अंदर और जो भी मिले उसे घसीटते हुए लेकर आओ, जो ना है उसे गोलियों से छन्नी कर दो। क्या कर रहे हो भाई? विजय कुमार के बच्चे, बता तेरा बेटा अकरम डार कहाँ है? बता मुझे। विजय कुमार, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरा बेटा तो हमें बाले है। तो मुझे बाला ही चाहिए। अकरम डार उसे मैं खुद बना दूंगा। पता कहाँ है वो? पता कहाँ है वो? शर्म, बुज़दिल और कमजोर पे हाथ उठाते हो जालिम। ओ, अच्छा, तो ये कमजोर है, बूढ़ा है। अरे तुझे बड़ा इस पर तरस आ रहा है ना? तू जवान है, ताकतवर है ना? तो चल तू बता क्या है आतंकवादी? बता कहाँ है वो? बता। कर्नल विजय कुमार बेदार हो गया है, कमांडर बेदार हो गया है और कश्मीरी नौजवान को बेदार कर रहा है। कश्मीरी अब धोखा नहीं खाएंगे कर्नल, धोखा नहीं खाएंगे। तो मैं तुझे बताता हूँ। बस करो खुदा के लिए। बस करो। क्यों जुल्म करता है? तू भी बोल 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 बोल। दुख्तरे कश्मीर, तू भी बोलती है? तेरी भी जबान उन औरतों की तरह लंबी हो गई जिनको हमने काट कर रख दिया। बता कहाँ है तेरा वो भागी भाई? बता, हस्ती क्या है? मोदी के पालतू कुत्ते, जाकर अपने मोदी से कह दे, मोदी तेरे हाथ में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। लड़की, अरे चुप चुप कर बात करने वाला वो पहाड़ी। रोक दे अपने नापाक हाथों को। नेत्रों पे हाथ उठाता ही। तू कौन है अजनबी? लगता है पागल है या दीवाना है जो मुझे हुक्म दे रहे हो, या फिर आतंकवादी हो तुम? जंग करो जंगी उसूलों के साथ, और तो और बूढ़ों पर हाथ मत उठाओ। हाँ, मैं बहुत जल्द तुम जैसे दीवानों का खात्मा करने वाला हूँ। हाँ, हम पागल हैं, दीवाने हैं। याद रखो, शिकस्त इंडिया की किस्मत और टूटना इसका मुकद्दर ठहरा। मैं अकरम डार हूँ। अकरम डार, गिरफ्तार करो इसे। अरे गिरफ्तार करो इस आतंकवादी को। बाबा, अरे कर्नल विजय कुमार, हम नियतों के ऊपर गोली मत चलाना। मरने के लिए सुनो, हथियार नीचे फेंको। कर्नल, मैंने कहा था ना, जंग और गली मोहल्ले की लड़ाई एक जैसी नहीं होती। हम कश्मीरी तुमसे गोरिया जंग लड़ रहे हैं। कमांडर, क्या हुक्म है? ले जाओ इन्हें।
और डाल दो बानियाल की चोटियों पर, दरिंदे नोचेंगे नहीं। बाबा आप जाओ तो। जगत चल बेटा। जगत ना, जगत बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर छुपा है, बाहर निकल, निकल बाहर, निकल बाहर, जी तो चाहता है तेरा वो हश्र करूं कि दुनिया देखे, मगर हमारी लड़ाई तुम पंडितों से नहीं है। महाराज देखो, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ। बाप के दोस्त से ज्यादा पंडितों का नाम है, क्योंकि ये कश्मीर पंडितों की मिरास है। तुमने बगावत की है। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं कश्मीरियों के साथ खड़ा हूँगा, बिल्कुल खड़ा हूँगा कश्मीरियों के साथ। मुजाहिद कमांडर, भारतीय फौजियों ने मुजाहिदीन पे हमला कर दिया है और वो कर्नल और उनके साथियों को छुड़ा कर ले गए। परेशान होने की कोई बात नहीं, जिद्दोजहद जारी रहेगी। चलो। रजिया, रजिया, रजिया। माया कुमारी, तुम इतनी रात को? क्या बात है, सब खैर तो है? रजिया, हमें माफ कर दीजिए। हमारे पिता ने जो आप लोगों के साथ किया, उसका भाग हम कैसे चुकाएंगे? माया, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मेरा विश्वास करो, मेरे पिताजी ने जो गुनाह किया वो कर्नल ने उससे बंदूक की नोक पे करवाया। माया, ये बात अगर जगत चाचा सुन लेंगे तो तुझे मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो कर्नल कहता है कि 10-10 करोड़ सबको दिया जाएगा और गांव में जमीन भी दी जाएगी और घर भी। ओ, तो ये मसला है। इंडिया इसका प्रोपोगंडा करके हमारी आजादी की तहरीक को मजहबी रंग देना चाहता है। तुम परेशान मत हो माया, ये जो गोलियां है ना, ये हमारे लिए लोरियां बनी हुई हैं जो हमें सुलाती हैं। खून की बू हमें जगाए रखती है, उम्मीद हमें बेदार रखे हुए है। तुम परेशान मत हो माया, सब ठीक हो जाएगा। रजिया, तू बाले को बता देना कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैंने भी बंदूक उठा ली है। बंदूक उठा ली? तेरे बाबा अगर पता चल गया ना, जानते हैं क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जब हिंदुस्तान एक रियासत थी तो कश्मीर भी तो एक रियासत है। हम इसमें क्यों ना जम हो? ठीक कहती है माया, लेकिन बाबा मैं... नमस्ते। रजिया, रजिया तो जान कर। माया कुमारी, लगता है तुम अपना दीन धर्म सब कुछ भूल गई और तुमने भी आतंकवादियों की तरह बंदूक उठा लिए। जानती हूँ मैं कर्नल कि तुम जैसे दरिंदे कुत्ते हम कश्मीरी औरतों के ऊपर जुल्म करते आए और जुल्म करते रहोगे। लगता है कि तू ऐसे मारेगी नहीं। मैं तुझे भी तेरे साथ वही असर करूंगा जो कर्नल पोषपुरा में हुआ। मान जा। अरे कर्नल पोषपुरा की कहानी तो एक मिसाल है कर्नल, जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। लगता है तेरे सर की कीमत जो सरकार ने लगाई है 50 लाख, वो हमारी नसीब में है। तू मुसलमानों की लड़कियों पर तो जुल्म करता था, अब पंडितों की बेटियों भी नहीं छोड़ा। जलील, मरने के लिए तैयार हो जा। चलो चलो। माया, अरे माया, ये क्या मैंने क्या? पंडित की बेटी को बचेगा तू भी नहीं।
माया गोली तो मुझे खानी थी, माया क्या किया? नहीं, मैंने तुझे कहा था ना पहले कि तेरे इस काफले में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। मैंने देख, तू गवाह है ना कि मैं भी मुसलमान हूँ। नहीं माया, मुसलमान माया, 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 तुम जगतनाथ की बेटी नहीं, तुम दुख्तर कश्मीर हो, फर्जंदान कश्मीर। तुम्हारी कुर्बानी याद रखेंगे। मैं गवाह हूं तुम्हारे मुसलमान होने का। माया, 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 बाबा, माया, माया, ए माया, माया, उठना, माया क्या हुआ तुझे? भैया क्या है? उठना, माया, नहीं उठ रही। जगतनाथ, देखो आकर क्या किया है तुम्हारे मित्र ने। आओ, ये देखो। माया, माया मेरी बच्ची, माया क्या हो गया तुझे? माया कुछ तो बोलो। माया, अरे किसने किया ये अन्याय? किसने किया ये सब? किसने किया? जगतनाथ, तुम्हारे मित्र विजय कुमार ने किया ये। इंसाफ लगा रहे तुम उस पे? तुमने अपना मुसलमान होने का सबूत दिया है। अरे तुमने मेरी बेटी को मारा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। होश के नाखून लो। हमारा तुम्हारा दुश्मन एक ही है, भारत। इसे भी वतन परस्ती की सजा मिली है। ये भी अपने वतन की आजादी चाहती थी। ये कैसा न्याय, ये कैसा विश्वासघात है? अरे हम तो भारतीय सेना के साथ खड़े हुए थे, कश्मीरी पंडित, उन्होंने हमें भी नहीं बख्शा। माया मेरी बच्ची, माया। कर्नल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कर्नल। भैया जा। माता के तुमने क्या किया? बाबा, ये भागने की कोशिश मत करना आतंकवाद। तुमने मेरा गोश्त दरिंदों के आगे फेंकने का हुक्म दिया था ना? हाँ, अब वही असर मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मुजाहिद शहादत से नहीं घबराते। चलाओ गोली। चलो। कश्मीर को आजाद कराने के लिए आया था, है? अब मैं तेरी बोटियां काट कर और दरिंदों के आगे फेंक दूंगा। अरे ये एक शहीद की लाश है, इसकी बेहुरमती मत करना इसकी। तुझे भी मैं मार दूंगा बुड्ढे। तुम लोगों ने यहाँ जो आतंक मचाई है उसे मैं खत्म करने के लिए आया हूँ। देख लो, सबसे बड़ा ये जहाज था तुम्हारा, कैसे कुत्ते की तरह मारा गया। कर्नल साहब, जगन्नाथ ने हमारी छावनी पर बम मारा है और आप उसमें आपकी फैमिली भी थी। आप कह रहे हो जगन्नाथ? ये जगन्नाथ नहीं कर सकता है, जरूर इसमें ऐसे ही आतंकवादियों का हाथ है। चलो भैया, 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 बाबा, भैया से कहो ना उठे। भैया, ए भैया, भैया उठ जाना। नहीं, शहीद की लाशें में रोते नहीं है, शहीद की लाश में। अरे इतनी तो लाश में झंडा डाला जाता है, झंडा डाला। बाबा, 1 लाख शहीद हो गए बाबा, और मजीद लाशें नहीं उठाए जाते। कब तक हम इन कमजोर कांधों पे अपने बेटों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक? इक़्तिदार, सुन लो, हमें पुराना बयानिया नहीं चाहिए।
अरे अगर देना है तो नया बयान दिया दो, नई हिकमत अपनी दो, नई पॉलिसी दो। अगर इनके हाथों में बंदूक नहीं दे सकते हो तो इनको जबान दे दो, खुदा के लिए जबान दे दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। छुड़ाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन।